देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। काय गुस्साए बैठी हो? हम बहुत सेट हैं। सेट नहीं अपसेट होता बगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा काय अपसेट हो? अच्छा, अब वो भी बताना पड़ेगा, भूल गए का? वो जो रात को कौन और पराई औरत को लव यू डार्लिंग बोल रहे थे। का जरा जरा सी बात में तुम रूठ जाती हो। चलो आज तुम्हारा मूड ठीक कर देते हैं, एक तो बढ़िया सा चुम्मा देके। ये कुछ भी बोलते हैं। हाय दिया। क्या बदतमीजी है? हाय दिया। दरवाजा खुला है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप में तमीज नाम की कोई चीज है या नहीं है? ना पूछना ना गाचना, सीधा सांड की तरह घर में घुसे चले आना। जाने दीजिए ना लड्डू की भैया। अरे कैसे जाने दे? हम जब भी इनके घर में जाते हैं 1 किलोमीटर दूर से अदब के साथ पूछते हैं, भाभी जी घर पर हैं? लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप छुट्टे सांड की तरह सीधा बेडरूम में घुस आए हैं बिना इत्तला किए। हाँ वो ठीक है ना, वो इमरजेंसी के टाइम में हो गया होगा। किस बात की इमरजेंसी थी? नसबंदी होने वाली थी आपकी? हैं? नहीं बताइए। फालतू की बकवास बंद कीजिए, समझे? बाहर जाइए, बेल बजाइए, फिर अदब के साथ अंदर आइए। लेकिन घंटी लड्डू की भैया। तुम चुप रहो पगली, हमने इन पर कंट्रोल नहीं किया ना, इसलिए नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। जाइए, बाहर जाइए, घंटी बजाइए, पूछिए, फिर अदब के साथ अंदर आइए। Because I'm from a very good family, I'm a civilized man, I'll do that. ठीक ठीक। लेकिन भरभूति जी घंटी। अरे तुम चुप रहोगी? डॉक्टर साहब, विभू ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाभी जी, बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज्ड क्यों है डॉक्टर साहब? क्या बताऊं भैया, एक नॉर्मल आदमी की जो हार्ट बीट होती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से विभूति भैया की हार्ट बीट चल रही है। हाय दिया, ऐसा काहे? अरे बट ऐसा हो क्यों रहा है? मुझे लगता है कि करंट लगने की वजह से इसके अंदर का सिस्टम हिल गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, करंट का झटका बहुत तगड़ा लगा है। तिवारी जी, आपने क्यों इंसिस्ट किया विभू को कि वो आपके घर की बेल बजाए? सच्ची, जबकि पता था लड्डू के भैया को क्यों घंटी में करंट बहा है। हम कितनी बार मना किए रहे कि ना ही भेजिए, लेकिन वो तो मना ही ना किए। तिवारी जी, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया ना, तो मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगी। मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराऊंगी। भाभी जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं क्यों खच इसकी आंखों में हमेशा खटकता रहता है। अरे खच ने कौन सी तेरी रेवड़ियां चुरा के खा ली? आ रहा होश आ रहा विभूति भैया को। अरे आया। विभूति भैया, विभू, यू ऑल राइट? विभू, डॉक्टर साहब, विभू का हाथ तो बुरी तरह से अकड़ा हुआ है। हाँ भाभी जी, करंट का झटका भी तो इतना तगड़ा लगा है, ब्लड जम गया होगा, हड्डियां खुश्क पड़ गई होगी, और ये हाथ जो है ना, ये अकड़ गया होगा, इसकी वजह से ये हाल हुआ है। हाय दिया, हम भी देखते हैं। हाय दिया, ये तो एकदम अकड़ गया है, लोहे जैसा हो गया है। अरे लेकिन अब ये ठीक कैसे होगा? कुछ नहीं चाचा जी, कड़वे तेल में लहसुन को डालकर उसको जो है ना पकाइए और उसकी मालिश करिए, ठीक हो जाएंगे। ये सब इस कच्चा बनियान की वजह से हुआ है।
अब कच्चा बनियानी इसके हाथ की मालिश करेगा। नहीं नहीं चाचा जी, हम खुद ही आकर भरभूति जी का मालिश कर दिया करेंगे। That's better. अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, आप क्यों परेशान होंगी? मैं हूं ना, मैं करूंगी विभू की मालिश। यही सही रहेगा। ये सही रहेगा। क्या बात है, बड़ी अंगड़ाइयां ली जा रही हैं। एक्चुअली मुझे बड़ी जखड़न सी हो रही है। तुम्हें शौक लगा है ना, इसलिए तुम्हारे सारे बदन के नट बोल्ट टाइट हो गए हैं। सही कहा तुमने, मेरे बदन के सारे नट बोल्ट टाइट हो गए हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे सारे नट बोल्ट ढीले कर दूं? तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हारे बदन के सारे नट बोल्ट्स खोल के वापस टाइट कर दूं। एक्चुअली बड़ी जकड़न सी हो रही है। तुम एक काम करो, मेरे बदन के सारे नट बोल्ट खोल दो, मैं टाइट खुद कर लूंगा। ओके। विभू, विभू छोड़ो ना। विभू, विभू, विभू बहुत टाइट पकड़, विभू छोड़ो। विभू, चाचा जी, मुझे बचाइए। चाचा जी, विभू छोड़ो। चाचा, अरे 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 चाचा जी, शर्माइए मत, मुझे छुड़ाइए, बचाइए। अरे कचड़ू क्या कर रहा है तू? चाच, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। अरे अगर तूने इतना टाइट उसे पकड़ा ना, तो मैं बता रहा हूँ इस नाजुक बहू की सारी कमर की हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। चाचा जी आप इसको गुदगुदी कीजिए। अच्छा हाँ, एक मिनट। अरे इससे कुछ नहीं हो रहा। मारिए। अरे अरे विभू छोड़ो। अरे बुढ़ी है, बुजुर्ग है। विभू, विभू। इसके अंदर कुछ लोचा हो गया है। तू जल्दी से मन्नू फार्मा को फोन कर, देख इसका सुर भी बदला हुआ है। हाँ मैं अभी करती अरे हूँ। तेरी। ये पंडित रामफल भी ना ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं कि उसे पूरा करने में ना आदमी का तेल निकल जाता है। लेकिन फायदा भी तो होता है ना उन उपायों से। क्या फायदा होता है? कितने लल्ला लली खेल रहे हैं आंगन में, अभी तक कोई उपाय पूरा हुआ है क्या पंडित रामफल का? बताओ तुम हमको। चिल्ला काहे रहे हैं? आपको उपाय करना है तो कीजिए, ना है तो ना ही कीजिए, लेकिन हम तो उपाय करते रहेंगे तब तक जब तक हमारे घर में कोनो लल्ला लल्ली ना ही खेलते। अरे भाभी जी, अभी तो आप जवान हैं, खूबसूरत हैं? आपका खेलने खाने का उम्र है, लल्ला लल्ली खिलाने का उम्र थोड़ी ना है। ये कौन है? भाभी जी, हमारा नाम है छज्जन टेलर। छज्जन टेलर, वो जो लेडीज लोगों के कपड़े सिलते हैं। जमाना हो गया, पुराना काम तो करते थे वो हम, अब तो हम लेडीज छेड़ते हैं। तो भाई साहब ये स्टोरी आप हमें क्या बता रहे हैं? क्योंकि हम अब भाभी जी को छेड़ने जा रहे हैं। तो तुम्हारी ये हिम्मत की हमारे सामने हमारी बीवी को छेड़ेंगे आप? तो कौन सा किताब में लिखा है कि पति के सामने पत्नी को नहीं छेड़ सकते? हम तो पति के सामने ही पत्नी को छेड़ते हैं, बड़ा मजा आता है। कई बार तो हम छेड़ते छेड़ते चुम्मी भी ले लेते हैं। चलिए। भैया ओ भाई साहब आप हमारी बीवी को नहीं छेड़ेंगे, भले ही आप हमारी चुम्मी मतलब हमें छेड़ लीजिए। अच्छा, अब वो शौक भी रखते हैं क्या? हम ऐसे नहीं है ना बाबू, हम ऐसे टेप रिकॉर्डर हैं जिसमें एक ही साइड से कैसेट बजता है, 2 in 1 नहीं,
समझे? चलिए हटिए। तो भाई साहब देखिए, हाँ हाँ हाँ, हमारा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मतलब आप चाहते हो कि हम आपको छेड़ें? हाँ? हम आपको नहीं छेड़ सकते, हम तो सिर्फ भाभी को छेड़ेंगे, लेडीज को छेड़ते हैं। हटिए चलिए। रुकिए, कॉल आ गया हमारा। हेलो, हाँ सुनीता डार्लिंग, अरे क्या बात है, गोवा से आ गई? बताया भी नहीं, सरप्राइज दे रही थी क्या? आते हैं आते हैं, हम आते हैं, जल्दी पहुंचते हैं ना। चलो बाय बाय। तो क्या है भाभी जी, हमारी गर्लफ्रेंड आ गई है गोवा से, तो आज हम तो आपको नहीं छेड़ सकते, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको हम छेड़ेंगे, ये वादा है हमारा, समझे? तो चलिए फट्टू भैया, चलते हैं। अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो खाम खा कुटाई हो जाती। किसका? आपका कि उसका? आप तू शुरू कर पहले। एक काम कर, तू शुरू कर। ना ना, तू पहले कर, लेडीज फर्स्ट। अरे घटिया आदमी, तो को मैं लेडीज नजर आ रहा हूँ? मालूम है मेरी जान, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था यार। ये मजाक करने को वक्त ना है, सारे सेहत बनाने को टाइम है। कर खा खा खा। Hi boys. हाय रूसा। How are you? फाइन। क्या बात है, क्या खा रहे हो? दही भल्ले, मेरे फेवरेट। हाँ, मेरे बिना अकेले अकेले बड़ी नाइंसाफी है। तुम भी खाओ, तुम भी टेस्ट करो। और सुनो, जाम है ना, हेल्दी अच्छे नस्ल के घोड़े की लीद मिलाई भई है। छी, साइड करो इसे, यक। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तभी को इतनी गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है? अरे घोड़े की कोई सेहत कैसे बना सकता है? गाइस, यू हैव लॉस्ट इट। रोसा कैसे बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दोस्त ना था गामा, उसने तो बोला था कि घोड़े की लीद खाने से सेहत बनती है। अरे लो, गामा भैया आ भी गए। अरे यार, मैं तो वो मजाक कर रहा था कि तुम्हारे मित्र ना अकल से बिल्कुल ही पैदल हैं क्या? ओ पजामा, मेरा मतलब है गामा, तू उस दिन दावे के साथ कह रहा तो कि घोड़े की लीद खाने से ना आदमी में तो तंदुरुस्त हो जाता है, हेल्दी बन जाता है। अरे यार, उस दिन मैं मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? सारे तेरे साले लग रहे तो मजाक कर रहे थे। सॉरी यार, दरअसल मजाक करने की ना मेरी बड़ी ही गंदी आदत है। अच्छा खैर छोड़ो, अभी मेरे फ्रेंड्स को ना एक स्पेशल सप्लीमेंट बताओ जिससे सच में इस बार ड्रामा नहीं चाहिए, सच में इनकी सेहत बने। एक बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है, रामबाण सप्लीमेंट। मतलब एक मरतबा उसका इस्तेमाल कर लो ना, तो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे अंदर जो है ताकत की सुनामी आ जाएगी। पक्का? ऐसा तो नहीं है कि घोड़े की लीद की तरह हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगे? अच्छा बताइए, बताओ ना भैया, क्या है गामा भैया? भाई मैंने भी इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करने के बाद मेरे अंदर से ताकत फूट फूट के बाहर आ रही थी। रियली? ओ गरीबों के विनोद मेहरा, कौन सा सप्लीमेंट्री है वो? मैं छिपकली मूत्र पीता हूँ। तुम भी पियो, ये मजाक नहीं है। मामी मामी मामी। विभू विभू विभू, क्या हुआ? प्लीज साइलेंस, मैं चेक कर रहा हूँ। इतना डीप क्यों जा रहे हैं आप? हाँ, देखो ऐसा है, चिप आपके अंदर बहुत डीप में पहुंच गई है, तो इसकी पोजीशन जानने के लिए हमें भी तो काफी डीप में जाना पड़ेगा, यू नो। प्लीज कम दिस वे। स्टे स्टे स्टे।
Understand? Yeah. मॉमी 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 मनु साहब क्या हुआ? भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादा बन गए हैं। What? मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम जस्ट किडिंग। अरे आप मजाक क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज साफ साफ बताइए ना कि विभू को हुआ क्या है। Yeah, I will explain you. The thing is, please tell me one thing. अभी हाल फिलहाल में इनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा? हाँ हाँ लगा था अभी तिवारी जी के यहाँ। Oh, I see. This is the problem. क्या प्रॉब्लम है मनु साहब? I told you ना, this is the problem. आपने कहा दिस इज द प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? Oh, you want me to explain? Yes. Okay. I will explain you. The problem is कि अभी जो ऐसा है, हमने वो चिप जो इनकी बॉडी में ट्रांसप्लांट की थी, वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से करप्ट हो गई है। ओह गॉड, उसका रिएक्शन क्या होगा फिर? उससे ऐसा होगा कि इनके कुछ बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल नहीं रहेगा। कौन से पार्ट्स? आई मीन व्हाट आर यू सेइंग? Yes. ऐसा जैसे कि आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। see his hands, see his hands, वो उनके हाथ ऐसे रोबोट के जैसे अकड़ जाएंगे एंड इनकी बॉडी जो है ऐसे, मतलब ये चलेंगे ना ऐसे अकड़ के चलेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल शो यू। अरे नहीं आप बैठिए, बताइए। जैसा इसकी कोई समय सीमा तो कोई फिक्स है नहीं। द मेन थिंग इज कि सबसे पहले इनकी बॉडी में से इमोशंस सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। ही विल बी अ इमोशनलेस पर्सन। और उन इमोशंस की जगह इनकी बॉडी में जो है एक अलग सी एक शक्ति, रोबोट की शक्ति, एक एक्स्ट्रा पावर इनकी बॉडी में आ जाएगी। ही विल बी मोर पावरफुल मैन। क्या फायदा ऐसी शक्ति का? आपने तो मेरे पति को पूरा मशीन बना दिया है। और ये मशीन किसी काम की भी नहीं है, कोई कबाड़ में भी नहीं लेगा ऐसी मशीन। नहीं, मेरा मतलब है। नहीं, एक मिनट चाचा जी, आपने मेरे पति का सत्यानाश कर दिया है। मैं ना आप पर केस कर दूंगी, कंप्लेन करूंगी आपकी। बेबी आई लव यू बेबी। कब तक ठीक हो जाएगा वैसे? आई विल टेल यू। द थिंग इज कि ऐसा है, ये जो चिप है ना, ये इनकी स्पाइनल कॉर्ड में जाके फंस गई है। Correct. Yes. Operation is the only solution, but the thing is, operation will be risky. क्योंकि ऑपरेशन करने से ऐसा है, इनकी बॉडी जो है, डू यू नो फोल्डिंग पलंग? हैव यू सीन दैट फोल्डिंग पलंग? तो ऑपरेशन करेंगे ना तो इनकी बॉडी ऐसे फोल्डिंग पलंग के जैसे फोल्ड हो जाएगी। आई विल शो यू। नहीं, आप बताइए कोई और इलाज। तो द थिंग इज, हम इनको देसी इलाज देंगे। देसी इलाज? Yes. दिस इज गोल मोल की भूसी। यू नो, इसको रात को 3 चम्मच दूध के साथ या फिर पानी के साथ या फिर लस्सी के साथ, कैसे भी रात को लेना है 3 चम्मच। सुबह उठते ही सारे प्रणाले खुल जाते हैं और उस सुनामी के साथ साथ चिप भी बाहर आ जाएगी। यू नो, I am happy. I am happy. हम का बोल रहे लड्डू के भैया कि 1100 में का होता है? कम से कम 51,000 तो देना चाहिए, लड़की का शादी है। 51,000 तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? 51,000 कमाने में 10 साल लग जाते हैं। लेकिन का आप सुने नहीं है कि अगर लड़की को कन्यादान में पैसा देते हैं तो उससे डबल हमारे पास आता है। ये फिलॉसफी तुम अपने पास रखो, समझी? हम बुआ जी की लड़की की शादी में 1100 रुपए देंगे बस। आप ना एक नंबर के माउजर हैं लड्डू के भैया। अरे माउजर तो बंदूक होती है, शायद माइजर कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। अभी कहाँ सही से पकड़े हैं भाभी जी, अभी तो सही से पकड़ेंगे।
तो गर्लफ्रेंड का फोन आ गया था ना, तो बीच में छोड़कर चले गए थे। अब तो आप हमको फिर से छेड़ने आए हैं? हाँ भाभी। अरे एक मिनट, अरे हमारे सामने अब हम पत्नी को कैसे छेड़ सकते हैं भाई? तो काम कीजिए ना, आप मुंह थोड़ा उधर घुमा लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर हम भाभी जी को छेड़ लेते हैं। भाभी जी छेड़ने के लिए तैयार हो जाइए। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये क्या हो रहा है? अनीता जी वो देखिए देखिए, गुंडे हमको छेड़ रहे हैं। तेरी ये हिम्मत! आगे मत बढ़िएगा वरना गोली चला दूंगा। चलाओ गोली तुम। नहीं भाभी जी, आप गोली नहीं खा सकती। चुप रहिए तिवारी जी, ये लोग ना बुज़दिल होते हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि गोली चलाएं। एक मिनट बहू, तू क्यों बेकार में इससे उलझ रही है? इन गुंडों को मुंह नहीं लगते, अपनी जान खतरे में मत डाल। चाचा जी, आप एक नंबर के डरपोक है, मैं नहीं। ये देखिए, ये गुंडा सरेआम एक महिला को छेड़ रहा है और आप खामोश खड़े हैं। आज ना अंगूरी जी को बचाने में अगर मेरी जान भी चली गई ना, तो मुझे कोई गम नहीं है। और तू एक बाप की औलाद है ना, तो चला गोली, चला गोली।